नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, विद्या प्रवेश कार्यक्रम 2024-25 के अंतर्गत स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के तहत 3 मॉड्यूल के प्रशिक्षण आप सभी को करने हैं, जिनमें मॉड्यूल 3 की आकलन प्रश्नोत्तरी के संदर्भ में वीडियो आप सभी के समझ लेकर हाजिर हूँ। इस प्रशिक्षण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है और इसमें कुल 15 प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिनको आपको करने हैं। साथियों, यदि आपने पूर्व में जो मॉड्यूल 1 और 2 के प्रशिक्षण है उसको यदि नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उन प्रशिक्षण को आप कर सकते हैं और उनके आकलन के प्रश्नोत्तरी का वीडियो देखकर उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। मॉड्यूल 3 की प्रशिक्षण की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जिस पर क्लिक करके आप सीधे प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं प्रश्नों के सटीक उत्तर। प्रशिक्षण के अंतर्गत जो आकलन प्रश्नोत्तर है उसमें आपका पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के अक्षरों पर ध्वनि जागरूकता पर कार्य किस सप्ताह से शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सप्ताह 7 से। कविता पोस्टर पर कार्य करने की रणनीति के चरण का सही क्रम क्या है? तो आपको इसमें 4 मुख्य बिंदु दिए गए हैं, इनको चरणबद्ध तरीके से लगाना है। मौखिक रूप से कविता सुनाना, लेखन कार्य, कविता पर शब्दावली विकास, बच्चों द्वारा आपस में चर्चा। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा 1, 3, 4, 2। तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि जागरूकता पर कार्य के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? तो वर्ण और शब्दों को बच्चों को लिखने के लिए कहना इसका सही उत्तर होगा। बच्चों द्वारा वर्णों को कॉपी, नोटबुक, कार्यपुस्तिका में लिखने का कार्य किस सप्ताह से प्रस्तावित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा सप्ताह 9। साथियों, यदि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र खेल में कौन सा कोना नहीं होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा लकड़ी कोना। अगला प्रश्न है, साझा पठन किसे कहते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका तीसरा विकल्प होगा, शिक्षक और बच्चे मिलकर पढ़ रहे हों। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी गतिविधि भाषा और साक्षरता कौशल से संबंधित गतिविधि नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सब्जियों की छाप से आकृति बनाना। अगला प्रश्न है, अंकीय दक्षता कौशल में बच्चों में तो ... इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका पहला विकल्प होगा, समस्या समाधान कौशल और तार्किक तर्क विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चे कैसे सीखते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका होगा B और C के माध्यम से। अगला प्रश्न है, कक्ष में बच्चों को के लिए एक प्रेरणादायक वातावरण बनाने हेतु क्या आवश्यक है? तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वह उक्त सभी उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भावनात्मक शिक्षण SEL का प्राथमिक लक्ष्य है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आत्म जागरूकता और सहानुभूति को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, शुरुआत में बच्चों को जोड़ घटाव सिखाने के लिए ठोस वस्तुओं का ही उपयोग किया जाना चाहिए। तो यह कथन आपका सही है, सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटाव का उदाहरण नहीं है? तो दो संख्याओं को जोड़ना आपका उत्तर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चों को जोड़ घटाव सीखने से पहले गिनती सिखाना आवश्यक है? तो सत्य है, यह कथन सही है। और आपका अगला प्रश्न है जो कि अंतिम है, संख्या का जोड़ क्या है? तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को मिलाकर उनका योग ज्ञात करना ही संख्या का जोड़ होता है। इस प्रकार हमने कुल 15 प्रश्न पूर्ण कर लिए हैं और अब हम सबमिट पर क्लिक करके रिजल्ट को देख सकते हैं।